हमारी ह्यूमन नीड्स में एक बहुत ही डिफरेंट किस्म का नीड होता है कि हमें दूसरों से अच्छे होने का अप्रूवल या फिर वैलिडेशन मिलना हमें बहुत ही सेटिस्फाइंग फील करवाता है। इट इज़ द डिज़ायर फॉर बीइंग लाइक बाय अदर्स। मानव सभ्यता के इनिशियल स्टेज में जहाँ ट्राइब या फिर अपने पर्टिकुलर एरिया के लोगों से एक्सेप्टेंस सर्वाइवल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता था। इसे हम एक बेसिक नीड भी समझ सकते हैं उस वक्त में। पर आज की सदी में जहाँ हमारी प्रजाति एक ट्राइब की तरह ग्रुप में सर्वाइवल के लिए एक साथ नहीं रहती है, तो हमें लोगों की वैलिडेशन की भी कोई खास ज़रूरत नहीं है इन ऑर्डर टू सर्वाइव। हाँ, दूसरों से अप्रूवल या फिर एक्सेप्टेंस बहुत ही एंजॉयबल होता है और हमारे पर्सनल या फिर प्रोफेशनल लेवल पर भी इम्पैक्ट दिखाता है। पर हमारी एनर्जी को इस खोज में लगाने से हमें कुछ कीमत भी चुकानी पड़ती है। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे। अगर हमें कोई चीज़ ऑथेंटिक या फिर एक रियल इंसान होने से रोक रही है, तो वो है कि अगर हम अपने लाइफ को डिज़ाइन करते हैं दूसरों को अपीज या फिर दूसरों से वैलिडेशन सीख करने के पर्पज से। हम इसे बहुत सारी वेज या फिर फॉर्म्स में देख पाते हैं। बट हम जितना दूसरों के ओपिनियंस को वैल्यू देते हैं, जितना हम उनके वैलिडेशन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, हम उतना ही अपने ऑथेंटिक या फिर अपने ट्रू सेल्फ को खोने लगते हैं। अगर हम अपने वर्ड को दूसरों के परसेप्शन के साथ अलाइन कर देते हैं, तो हमारे जो इनर या फिर ट्रू सेल्फ है या फिर हमारे जो सोचने का तरीका है, जो हमारे चलने फिरने का तरीका है, उन सभी पर ही इम्पैक्ट दिखता है। और ये एक बहुत ही घटिया जरिया है अपने लाइफ को जीने का, क्योंकि हम जितना दूसरों को हम उनसे अच्छा दिखाकर अपने लाइफ को अगर हम स्टैंडर्ड वे में देखना शुरू भी कर देते हैं, अगर लोगों ने आपको अप्रूव या फिर आइडेंटिफाई नहीं किया, तो आपको बहुत ही अंदर से हर्ट महसूस होगा। जबकि दूसरों की वैलिडेशन सीख करके लाइफ को लीड करने से हम अपनी मर्जी से लाइफ को जी नहीं पाते हैं। हम खुद से कोई डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं। जैसे आप कोई पर्टिकुलर म्यूजिक कंज्यूम कर रहे हो, कोई सब्सटेंस को आप यूज़ कर रहे हो, किसी टीम को सपोर्ट कर रहे हो क्योंकि किसी ने आपको बोला है, जबकि आपको अंदर से वो चीज़ एक्चुअली पसंद नहीं आ रही है और आप जस्ट उस चीज़ को पसंद करने का प्रिटेंड कर रहे हो। ऐसा करके आप लोगों के बीच में अच्छी तरह से इंटरेक्ट तो कर पाओगे, पर इस चक्कर में हम अपने अंदर के ट्रू सेल्फ या फिर अपने अंदर के रियल शख्स को भूल जाते हैं। हम अपने ऑथेंटिक इंसान को छुपाने लगते हैं। यह भी एक बहुत ही घटिया जरिया है अपने लाइफ को लीड करने का। क्या आपको खुद से झूठ बोलकर शर्म नहीं आती है? अपने आप को डिसाइड करके आपको शर्म नहीं आती है? क्या यही आपकी ज़िंदगी है? तो डिसीजन तो आपका है, क्योंकि आखिर में एक इंसान जो अपनी लाइफ को ऑथेंटिक या फिर एक रियल इंसान की तरह जीता है और दूसरों के ओपिनियन को ज़्यादा वैल्यू नहीं देता है, वो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल या फिर अपने इनर जर्नी के रास्ते में दूसरों से ज़्यादा आगे होता है। तो इसी बीच आता है सेल्फ वैलिडेशन। अगर हम सेल्फ वैलिडेशन को समझ गए, तो हम जान जाएंगे हमारी असली पोटेंशियल को। हम अपने ऊपर पूरा ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। हमारी अपने जजमेंट्स पर हम पूरा ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। हम ये डिस्कवर करते हैं कि हमें दूसरों की ज़रूरत नहीं है हमारे खुद के पर्सनैलिटी को समझने के लिए। इससे हम दूसरे लोगों को हम जेन्युइनली बोल पाते हैं, एक्चुअली हम क्या सोचते हैं, हम क्या परसीव कर रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, बोल पाते हैं। हम नो कहना सीख जाते हैं जहाँ दुनिया यस कहती है। ऐसा नहीं है कि हमें दूसरों से स्पेशल या फिर रेबेलियस दिखना है, ऐसा इसलिए है हम अपने अंदर के इंसान पर पूरा भरोसा करते हैं। जब हम दूसरों के अप्रूवल को सीख करना छोड़ देते हैं, तभी हम अपने ओरिजिनल कलर्स को सरफेस में आते हुए देख पाते हैं।